हम इस समय ऋषि कुलकुम कॉटेजेस में बैठे हुए हैं, जो कि सेक्टर 25 अरैल में स्थित है। ये यूपी टूरिज्म के द्वारा अप्रूव्ड लैंड में बना है और मेले से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। साथ ही हमने यहाँ छोटी छोटी कुछ अम्यूनिटीज भी ऐड कराई हैं, जैसे शाम को हमने गंगा आरती का भी आयोजन किया है। कुछ एक भजन संध्या के साथ भी हम लोग ने टाई अप्स किए हैं, जिसमें शाम को यहाँ पे जो गेस्ट रुकेंगे वो उसका आनंद ले सकते हैं। हम लोग ने अफोर्डेबल प्राइस में एक लग्जरी आनंद देने की कोशिश करी है। नॉन पीक डेज पे हम लोगों ने 10,000 रुपीज से पर नाइट का रेट रखा है, सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा बेड्स एंड जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी तो उसी तरह प्राइसेस राइज करते जाएंगे। गवर्नमेंट की ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए हम लोगों ने पीक डेज में +1 और -1 की बुकिंग ली है। तो 3 दिन का एक पैकेज बुक हो रहा है, जिस पैकेज में आप 3 दिन की बुकिंग करेंगे वो लमसम 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल मील्स आपका उसमें रहेगा। इसके बाद में आपने जितनी भी और सुविधाएं हैं वो भी आप सारी इसी के अंदर में अवेल कर सकते हैं। सर हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा एक गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी, लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करेंगे। कॉटेजेस हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि अफोर्डेबल ही हैं, लग्जरी सुविधाओं के साथ हैं। सनातन के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज लगाई है, गुहार लगाई है, उसमें हम लोग पूरी तरह से अपना सपोर्ट जितनी तरह से हम लोग चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हिंदुइज्म को और सनातन को हम लोगों को आगे तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए जैसे कि आपने पहले मुझसे पूछा था कि ट्राई कलर का आपने किया है, मैंने सिर्फ इसी चीज को पैट्रियोटिज्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए ही इस ट्राई कलर के आयोजन के साथ में अपनी कॉटेज और टेंट सिटी को सेटअप किया है, ताकि ये एक इसका लुक जो है, जो व्यू है, वो पूरे देश तक, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड तक जाए कि हम लोग ने प्रयागराज में महाकुंभ में किस तरह का भी आयोजन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं स्वयं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, तो मैंने अपनी जितनी भी टास्क फोर्स है, जितनी भी मैन फोर्स है, सारी की सारी प्रयागराज के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने को ध्यान में रखते हुए ही रखी है। साथ ही जिस जगह पे ये टेंट सिटी बन रही है, इसके पास का एक गाँव है, जिस जगह की मैंने लगभग 70 से 80 महिलाओं को यहाँ पे रोजगार दिया था। और मैंने अपने यहाँ पर एक भी प्लेटफॉर्म, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भी प्लेटफॉर्म, एक भी सड़कें, कोई भी मार्ग लकड़ी के नहीं बनवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ईंट के बने हैं, जिसको निर्माण करने के लिए पूरे गांव की 70 महिलाएं, साथ में कुछ पुरुष, कुल मिला के 150 लोगों की एक टीम उसको पूरा कर पाई है। मेरा बेसिक झुकाव सिर्फ इसी तरफ था कि मैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने शहर के लोगों को दे सकूं, ताकि उन लोगों के प्रति भी मेरा झुकाव बना रहे। इस कॉटेज की अगर हम बात करें, को आप एकोमोडेट करने की क्षमता रखते हैं? हमारे एक कॉटेज में सर 2 लोगों की क्षमता है। अगर आप एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी चाहेंगे तो वो हम अवेल करा सकते हैं। एक बार में हम लोग लगभग 600 लोगों को एकोमोडेट पर डे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली कॉटेजेस हैं जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, कुछ सेमी डिलक्स कॉटेजेस जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोगों को बुकिंग्स भी आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि 600 लोग प्रतिदिन हमारे इस कॉटेज में निवास करेंगे। इसीलिए हमने अपने कॉटेजेस का नाम भी कुछ ऐसे ही रखा है। हमारे जो सेमी डिलक्स कॉटेज है उनका नाम विष्णु निवास है, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी कॉटेज है उसका नाम अर्जुन निवास है, तीसरी कैटेगरी का नाम है राम निवास, और जिस कैटेगरी में अभी हम लोग बैठे हैं ये है कृष्ण निवास, क्योंकि कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ का रंग भी भगवा है और हमारा भी सनातनी धर्म भी भगवा है। इसीलिए मैंने इस भगवे रंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए भगवे रंग का पहली बार पहल करके, मेरे समझ से जितना मैंने देखा है, इस महाकुंभ में ये भगवे रंग का टेंट का आयोजन कराया है, कॉटेज का आयोजन करवाया है। धन्यवाद।